नमस्कार, मैं साक्षी गौतम। हिंदी दलित आदिवासी साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण विषय को लेकर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में 27, 28 व 29 फरवरी 2024 को संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने जो कहा, आइए सुनिए। दलित आदिवासी दो अलग शब्द नहीं है, दो अलग विमर्श नहीं है। ये विश्वविद्यालय का ऐसा मंच है, इन दोनों को एकजुट किया है, एक शब्द बनाया है, एक शब्द युग्म बनाया है, एक सामाजिक शब्द बनाया है। आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगा। दलित आदिवासी एक साथ मिलकर एक आयोजन करते हैं तो नई वैचारिक धारा प्रवाहित होती है। उत्कृष्ट सम्मेलन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनके द्वारा दिए सिद्धांतों एवं विचारों का पालन करते हुए हिंदी में कई लेखकों ने लेखनी चलाई है। इनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमशराय, जयप्रकाश कदम, तुलसीराम, कंवल भारती, फेलिसिटा, वंदना टेटे, हरराम मीना और विदेश बदाले, हैंस लेस्टर, प्रोफेसर मोनिका, प्रोफेसर अलेक्जेंड्रा और अन्य संस्थाओं से, अन्य विद्यापीठों से पधारे अन्य विद्वानों को भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो संगोष्ठी की रूपरेखा है, इसका हमने एक शीर्षक रखा है, दलित आदिवासी साहित्य में सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण। इस विषय पर इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत मंथन होगा। इस मंथन से मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि क्या निकलेगा, लेकिन मुझे या पक्का ये है, मेरा विश्वास है कि इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से एक जैसे कि अमृत मंथन होता है, उसमें से विष निकलता है और अमृत भी निकलता है, और वो दोनों निकालने का हम प्रयास करते हैं, और उसमें से जो अमृत निकलेगा वो अमृत हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी दलित आदिवासी साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण, इसके ऊपर है। और हमारे बहुत से विद्वान आए हैं, आएंगे भी, और 3 दिन का संगोष्ठी बहुत ही हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दलित आदिवासी भारत के अभिन्न अंग हैं, और इस अभिन्न अंग पर बहुत ही साहित्य लिखा गया है और भी लिखा जाएगा। तो ये साहित्य को पढ़ना समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी भी है और प्रेरणादायी भी है, बिकॉज ये समाज के ऐसे अंग हैं जो बहुत ही संघर्ष के उपरांत अपनी जीवन रेखा लिखते हैं। तो ऐसी पृष्ठभूमि में हमको बहुत ही अच्छी झलक मिलेंगे जो अपने लिए भी बहुत ही लाभदायक होंगी, क्योंकि संघर्ष के बाद जो आता है वो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलता है उसी के समान है। और ऐसे अमृत को हमें 3 दिन चखने वाले हैं, इसीलिए हमको ऐसे संगोष्ठी को और भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसमें जब वो ही जो बाहुल्य जो भारतीय चित्रण में जो आ रहा है, उसमें जिस तरह से हिंदी साहित्य के अंदर में अभी 30 साल से आदिवासी दलित साहित्य की जगह बनी और केंद्र बिंदु में भी आने लगा। जिस तरह से उससे पहले स्त्रीवादी साहित्य केंद्र बिंदु में किसी तरह से आने लगा और आंचलिक साहित्य आने लगा पहले, उस तरह से दलित आदिवासी साहित्य की जगह केंद्र में है हिंदी साहित्य के अंदर में। और हमारे बच्चे भी पहचान लेते हैं, एक तो है, और हम जानते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम इस तरह से, मैं क्या कहूँगा, इस तरह से मानकीकृत नहीं है हमारे देशों में कि हम हर साल में
लगभग वही साहित्य पढ़ते हैं, आसाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम बच्चों की इच्छाओं के अनुसार हम साहित्य के टुकड़े टुकड़े चुन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं दूसरे तीसरे साल में जहाँ प्रवेश होता है साहित्य का। तो वो हम करते हैं और उसमें बच्चे भी पूछते हैं कि वे दलित आदिवासी पढ़ना चाहते हैं। जिसके हाथ में ज्ञान है उसके हाथ में शक्ति, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा ये कहते हैं, एजुकेट। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान जरूर है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं है। हम पूरी दुनिया के साथ अभी संवाद शुरू कर रहे हैं। ये समय संवाद का है, मोनोलॉग का ये खत्म हो गया है। सतर्क रहिए, मोनोलॉग फिर से निकल कर आ रहे हैं हमारे सामने। संवाद की स्थिति बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। मैं संक्षिप्त रूप में, क्योंकि हमारा विषय सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण है, दलित आदिवासी साहित्य में सामाजिक और सांस्कृतिक चित्रण है। विश्व की सभ्यता और संस्कृति में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि व्यक्ति को एक बार स्पर्श करने से छूने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाए। समझ में दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में अस्पृश्यता का इस जादुई सिद्धांत का कोई तार्किक जवाब किसी समाज शास्त्री के पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये अनूठा और बेमिसाल सिद्धांत पूर्ण रूप से षड्यंत्र और बेईमानी के अलावा कुछ नहीं दिखता। हमारे वहां केरला में, मैं जब केरला से हूँ, वहां के बच्चे बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं है। बच्चे यही कह रहे हैं कि इतने पैसे खर्च करके यहाँ क्या करना है हमें, हम बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। ये एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्या हो गई। मैं यहाँ कुछ सीखने के लिए आई और ये जैसे प्रोफेसर सरकारे ने पहले बताया, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये जो हमारी संगोष्ठी है, एक ऐसा मौका है, एक ऐसा अनोखा मौका है जिस पर हम दलित और आदिवासी साहित्य पर साथ साथ चर्चा करेंगे। और कुलपाती महोदय ने एक बात कही जो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो भारतीय समाज में पुराने ज़माने में और अभी भी कुछ ऐसे पुरुष हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं जिनको हम तीर्थंकर मान सकते हैं, जो इसी समाज के विकास के बारे में बहुत कुछ करते हैं और करते रहेंगे। और पर मेरा जो संबंध है हैदराबाद यूनिवर्सिटी से बहुत विशेष और बहुत लंबा है। जब मैं आप जैसी छात्रा थी 24 साल पहले, मैं यहाँ पहली बार आई। हमारे सामने आज प्रोफेसर शशि बुद्धिराज बैठी हैं, जो हमारे प्रियतम गुरु जी हैं, जिन्होंने हमें हिंदी सिखाई। तो जो भी हमें आता है सब कुछ उन्हीं का देन है। इसलिए जो अगर हमसे कुछ गलती होगी, वो सब गलतियाँ सब हमारी है, बाकी सब गुरु जी का दान है। संगोष्ठी का शीर्षक है हिंदी दलित आदिवासी साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण। शायद इस विषय पर हमारे मित्र विष्णु सर्वदे ने गंभीरता पूर्वक सोचा है। दलित साहित्य कोई नया साहित्य नहीं है। अब हिंदी जगत के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए कोई नया दलित आदिवासी साहित्य नया नहीं रहा, लेकिन उसमें जो चित्रण है, कई धाराएं प्रवाहित हो गई।
हमारे आलोचक मित्र, उनके सामने मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जरूरत कर रहा हूँ। अगर दलित साहित्य पर आप लोग सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या दलित साहित्य को समझना चाहते हैं, तो अनिवार्य शर्त ये जो मनवादी व्यवस्था है, मनवादी समाज है, मनवादी संस्कृति है, उसको समझना है। क्योंकि ये सब उसके विरोध में, उसके तोड़ के लिए है। नहीं तो दलित साहित्य का कोई मतलब ही नहीं है। दलित साहित्य कोई रमणीय साहित्य नहीं है, संघर्ष का साहित्य है। धर्म को केंद्र में रखकर दलित साहित्य को समझा, जाति को, क्योंकि इन दोनों की चर्चा के बिना दलित साहित्य अधूरा है। और आजकल के विषैले जहरीले समाज में मुझे इन शब्दों के इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, संसार के लिए भी कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग हैं नाटकीय ढंग से कहते हैं, लेकिन दलित आदिवासी साहित्य में निश्चित रूप से धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, शोषण दमन की बात होती है, असमानताओं की बात होती है, अन्याय की बात होती है, अत्याचार की बात होती है। मित्रों, सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण मतलब ये सब चीजें आ जाती हैं। कोई भी भाषा, कोई भी हो, लेखक की भाषा इन चीजों के विरोध में आती है। शुरू से लेकर दलित साहित्य के उद्भव से लेकर आज भी अगर कोई नए लेखक की चर्चा करते हैं, अगर उनके लेखन में ये चीजें नहीं है, हम सीधा कहते हैं ये दलित साहित्य नहीं, भले ही दलित लेखक ही लिख रहा, क्योंकि इनकी संस्कृति प्राण प्रतिष्ठा करने की संस्कृति नहीं है। क्योंकि दलित के देवी देवता हमेशा जिंदा है दलितों में। और जो जीवित नहीं है उनको जिंदा करने के अभी तक कोई नुस्खे पैदा नहीं हुए है कि नहीं? साइंस इतना विकसित हुआ है, लेकिन जो मरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से कई चीजें दिखाई जाती है, लेकिन मरे हुए को जिंदा